एवरीवन, कार्ड एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आपने हमें इस वीडियो की बहुत रिक्वेस्ट की थी और ऑन पॉपुलर डिमांड आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। आपकी क्रेडिट कार्ड के जर्नी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपको कुछ एसेंशियल डिफरेंसेस पता हो। इसमें से एक एसेंशियल डिफरेंस ये है कि नोइंग कि कैशबैक बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स और रिवॉर्ड पॉइंट्स बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स में क्या डिफरेंसेस है और वो क्या क्या डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है और आपके लिए कौन सा सबसे सूटेबल टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड हो सकता है। तो ये परखने से पहले कि आपके लिए सबसे सूटेबल टाइप ऑफ कार्ड कौन सा हो सकता है, आइए पहले समझते हैं कि कैशबैक क्रेडिट कार्ड होता क्या है और रिवॉर्ड पॉइंट्स क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो कैशबैक क्रेडिट कार्ड, एज द नेम सजेस्ट्स, आपको आपके ट्रांजैक्शन पे कुछ परसेंटेज ऑफ स्पेंड्स कैश में वापस क्रेडिट कर देता है। ये कैश का वैल्यू कार्ड टू कार्ड डिपेंड करता है। कुछ कार्ड्स पे आपको 2% कैशबैक मिलता है, कुछ कार्ड्स पे आपको 3% कैशबैक मिलता है और कुछ पे इवन लिमिटेड स्पेंड्स पर आपको 5% और मोर कैशबैक मिलता है। इन कार्ड्स पे यूजुअली रिवॉर्ड सिस्टम्स या पॉइंट सिस्टम्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ऐसे कुछ कार्ड्स के एग्जांपल्स होंगे हमारे रिसेंटली रिव्यूड HSBC कैशबैक क्रेडिट कार्ड, Amazon पे ICICI क्रेडिट कार्ड, फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड, एक्सिस ईस्ट क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। और इन कार्ड्स के रिव्यूज आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिले कि ये कार्ड्स फंक्शन कैसे करते हैं। अब हम एक रिवॉर्ड पॉइंट्स बेस्ड क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसमें आपके किए हुए स्पेंड्स पर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स फॉलो होता है, यानी कि आपको एक इकोसिस्टम मिलता है जिसमें आपके किए हुए स्पेंड्स पर आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और इन पॉइंट्स का कुछ एस्टिमेटेड वैल्यू होता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप इन पॉइंट्स को किस चीज पर रिडीम करते हैं। जनरली आप इन पॉइंट्स को फ्लाइट बुकिंग्स, होटल बुकिंग्स, गिफ्ट वाउचर्स, गिफ्ट कार्ड्स, प्रोडक्ट कैटलॉग, एयर माइल्स, स्टेटमेंट क्रेडिट एक्सेट्रा पर रिडीम कर सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं क्योंकि उनके पॉइंट्स रिडेम्पशन वेरी कर सकते हैं। जैसे कि एयर माइल्स में पॉइंट्स की वैल्यू अलग हो सकती है, प्रोडक्ट कैटलॉग में पॉइंट्स की वैल्यू अलग हो सकती है और होटल बुकिंग से पॉइंट्स की वैल्यू अलग हो सकती है। इस सिस्टम के कारण रिवॉर्ड पॉइंट्स बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसके अलावा आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स दो अलग टाइप्स के भी हो सकते हैं, दैट इज एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स और रेगुलर रिवॉर्ड पॉइंट्स। एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स में आपको कुछ कैटेगरीज में एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और रेगुलर में रेगुलर रेट ऑफ अर्निंग रिवॉर्ड पॉइंट्स होता है। नोट करने वाली बात यह है कि इवन दो ये दोनों बहुत ही डिफरेंट कार्ड फॉर्मेट्स है, कुछ केसेस में दोनों टाइप्स ऑफ कार्ड्स में लिमिट्स होती है या फिर नहीं भी हो सकती है। इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका कैशबैक अनलिमिटेड भी हो सकता है, जैसे कि ऑन फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड और Amazon पे ICICI क्रेडिट कार्ड, या फिर लिमिटेड भी हो सकता है जैसे कि ऑन HSBC कैशबैक क्रेडिट कार्ड। सिमिलरली रिवॉर्ड सिस्टम्स में भी पॉइंट्स पर कैपिंग हो सकती है, जैसे कि HDFC ने डायनर्स क्लब ब्लैक कार्ड और इन्फिनिया कार्ड पर एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स पे डेली और मंथली कैपिंग लगाई हुई है, जबकि रेगुलर रिवॉर्ड पॉइंट्स पर कोई कैपिंग नहीं है। अब हमको एक आइडिया लग गया होगा कि ये दोनों कार्ड्स होते क्या है। अब हम इन दोनों को डिटेल में समझेंगे और कंपेयर करेंगे ये देखने के लिए कि ये क्या अलग अलग बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। और ये कंपैरिजन हम करेंगे बेस्ड ऑन 3 मेन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स जो कार्ड होल्डर्स के हो सकते हैं, दैट इज सिंप्लिसिटी, मैक्सिमाइजिंग वैल्यू और मैक्सिमाइजिंग कैश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव के साथ, दैट इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी से हमारा मतलब ये है कि जो कार्ड होल्डर्स एक कार्ड से रिटर्न या वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा एफर्ट पुट इन नहीं करना चाहते हो, या फिर उनको अपने कार्ड से जितना रिटर्न मिल रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हो। तो अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। तो पहला पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स क्रेडिट कार्ड्स में आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो जनरली आपको कस्टमर केयर पर या एक पोर्टल पर या SMS के थ्रू रिडीम करना पड़ता है, जबकि कैशबैक कार्ड्स के केस में आपको जो कैशबैक मिलना होता है वो या तो ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने के बाद इंस्टेंटली क्रेडिट हो जाता है आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में, या फिर कुछ दिन में क्रेडिट होता है, या कुछ कार्ड्स के केस में आपके कार्ड के बिलिंग साइकिल के खत्म होने के बाद। कैशबैक कार्ड्स के केस में कस्टमर की तरफ से कोई एफर्ट पुट इन नहीं करना पड़ता वैल्यू डिराइव करने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स क्रेडिट कार्ड्स में आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं उनका जनरली एक एक्सपायरी पीरियड होता है जो जनरली 2 या 3 साल का होता है और कुछ कार्ड्स के केस में तो 1 साल का भी होता है। तो अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को टाइम पे रिडीम नहीं करते हैं तो वो एक्सपायर हो जाएंगे, लेकिन ये इश्यू कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स के केस में नहीं होता। तीसरा पॉइंट ये है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स में काफी रिडेम्पशन ऑप्शंस होते हैं और जनरली हर एक ऑप्शन में एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू अलग होता है, जिससे पॉइंट्स रिडेम्पशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन इस रिगार्ड में कैशबैक क्रेडिट कार्ड काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
आपको कैशबैक डायरेक्टली मिल जाता है। तो क्लियरली अगर आप एक कार्ड होल्डर है जो रिटर्न्स का लोड नहीं चाहते हैं और एक सिंपल सिस्टम चाहते हैं, तो आपके लिए कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स ही एक बेटर ऑप्शन है। अगला ऑब्जेक्टिव जो कुछ लोगों का हो सकता है वो है मैक्सिमाइजिंग वैल्यू का। तो इस ऑब्जेक्टिव में एक पर्सन ये चाहता है कि उसे अपने कार्ड से मैक्सिमम वैल्यू मिले, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो इस पर्सन को ये चेक करना जरूरी है कि उसे किस कार्ड पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है अपने स्पेंड्स पर। तो चलिए इस पॉइंट को बेहतर समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो इधर हम दो कार्ड्स को कंपेयर करेंगे और वो है Amazon पे ICICI क्रेडिट कार्ड जो कि एक कैशबैक बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, और अमेरिकन एक्सप्रेस मेंबरशिप रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड जो कि एक रिवॉर्ड पॉइंट्स बेस्ड क्रेडिट कार्ड है। तो इन दोनों कार्ड्स में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप एक महीने में ₹20,000 स्पेंड करते हैं। तो Amazon पे ICICI कार्ड के केस में आप एक महीने में Amazon पर ₹15,000 स्पेंड करते हैं और बैलेंस ₹5,000 आप कहीं और स्पेंड करते हैं। तो इन स्पेंड से आप रफली एक महीने में ₹800 का कैशबैक अर्न कर सकते हैं, यानी कि एक साल में आप ₹9,600 का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। जबकि अमेरिकन एक्सप्रेस MR कार्ड पर आपको मैक्सिमम 400 रेगुलर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं और 2000 एक्स्ट्रा बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं, यानी कि एक साल में आप टोटल 28,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। अब इन पॉइंट्स को आप काफी रिडेम्पशन ऑप्शंस में रिडीम कर सकते हैं, जैसे कि ताज वाउचर्स, तनिष्क वाउचर्स, स्टेटमेंट क्रेडिट, कन्वर्जन ऑफ पॉइंट्स टू मैरियट बॉनवॉय पॉइंट्स या कतर एयरवेज के क्यू माइल्स। अब इस कार्ड पर स्टेटमेंट क्रेडिट पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलता है, तो उसको हम इधर डिस्कस भी नहीं करेंगे। ताज वाउचर्स पे आपको रफली 50 पैसे पर पॉइंट का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि आप रफली ₹14,400 का बेनिफिट ले सकते हैं। और इनफैक्ट आप इन पॉइंट्स को और भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं अगर आप इन पॉइंट्स को क्यू माइल्स में रिडीम करते हैं या फिर मैरियट बॉनवॉय पॉइंट्स में रिडीम करते हैं। मैरियट बॉनवॉय पॉइंट्स में आप 70 पैसे पर पॉइंट का भी बेनिफिट ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी प्रॉपर्टी और किन डेट्स पर इन पॉइंट्स को यूज करते हैं। सिमिलरली क्यू माइल्स में भी आप काफी अच्छा वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने कार्ड से मैक्सिमम रिटर्न पाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तो इन मोस्ट केसेस रिवॉर्ड पॉइंट्स बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स ही आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन फिर भी इन सम केसेस कैशबैक बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स भी आपको बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी ऑफ कार्ड होल्डर्स में फॉल करते हैं तो आप अपना रिसर्च अच्छी तरह से करें या फिर अपने शॉर्टलिस्टेड कार्ड्स के वीडियोस देखें हमारे चैनल पर और फिर डिसीजन ले। तीसरा और आखिरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि कार्ड होल्डर्स को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए लेकिन कैश के फॉर्म में, यानी कि ऐसे कार्ड होल्डर्स जो अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके भी स्टेटमेंट क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो अगर हम पिछले पॉइंट के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें तो आपको Amazon पे ICICI कार्ड पर ₹9,600 का रिटर्न मिलेगा और अमेरिकन एक्सप्रेस MR कार्ड पर अगर हम एक पॉइंट का एवरेज वैल्यू 30 पैसे का अज्यूम करें तो आपको ₹8,640 का रिटर्न मिलेगा। तो इस केस में इस पर्सन को Amazon पे ICICI कार्ड ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। मोस्ट कार्ड होल्डर्स जिनका मैक्सिमाइजिंग कैश का ऑब्जेक्टिव है उनके लिए जनरली कैशबैक बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स ही एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि जनरली रिवॉर्ड पॉइंट्स बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स पे आपको स्टेटमेंट क्रेडिट पे सबसे कम वैल्यू मिलता है। लेकिन इधर भी थोड़े एक्सेप्शंस हैं। लाइक फॉर एग्जांपल HDFC मिलेनिया कार्ड पर आपको कैश पॉइंट्स मिलते हैं और एक कैश पॉइंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है ₹1 जब आप इन कैश पॉइंट्स को स्टेटमेंट क्रेडिट पर रिडीम करते हैं, जबकि होटल्स और फ्लाइट्स पे आपको सिर्फ 30 पैसे का वैल्यू मिलता है। तो ये कैटेगरी ऑफ कार्ड होल्डर्स को भी अच्छे से स्टडी करना चाहिए किसी एक कार्ड को सिलेक्ट करने से पहले। तो इस कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस से हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि इवन दो दोनों कार्ड सिस्टम्स में ऑन द सर्फेस बहुत डिफरेंसेस है और हो सकता है कि आपको पहली नजर में एक क्लियर प्रेफरेंस दिख रहा हो अपने लिए, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप तसल्ली से इनके स्ट्रक्चर्स को समझें ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले और आप अपने कार्ड से मैक्सिमम वैल्यू और बेनिफिट पाए। आई होप कि जो पॉइंट्स और एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं वो आपको हेल्पफुल लगे ये समझने में। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको अपने लिए कौन सा कार्ड बेटर लगता है और क्यों। We'd love to hear your opinion। और यहाँ खत्म होता है हमारा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या आपको लगता है कि किसी और के लिए हेल्पफुल लग सकती है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड फॉर लेटेस्ट न्यूज, अपडेट्स, क्रेडिट कार्ड कंपैरिजंस, रिव्यूज एंड मच मोर, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन so you never miss any updates. Until next time.